क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अचानक प्यास लगने को एक रूहानी पैगाम समझा है? क्या हंसते हंसते आँखों से बहते आंसू किसी छिपे हुए गम की गवाही होते हैं? क्या रोटी खाते वक्त आने वाली छींक सिर्फ एक इत्तिफाक है या किस्मत की दस्तक? क्या आप जानते हैं कि अगर चमगादड़ ने आपके घर में घोंसला बना लिया है तो ये सिर्फ एक जानवर का काम नहीं बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है। और वो बिल्ली जो बार बार आपके घर आती है, क्या वह आपके कारोबार की भलाई या बुराई का संकेत दे रही है? यह निशानियां छिपी हुई ज़बान हैं, कायनात की खामोश पैगाम रसानी। रूहानियत, तकदीर और इंसान के अंदर छिपे राज इन इशारों से जुड़े हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, जिंदगी बदल देने वाली हो सकती है। आखिर तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आप वो बात जान लें जो पूरी उम्र न जान सके। बाब 1, आधी रात की प्यास, दिल की बेकरारी की अलामत। रात के सन्नाटे में जब सब लोग ख्वाबों की दुनिया में गुम होते हैं, एक शख्स अचानक आंखें खोलता है। सांसें बेतरतीब, दिल की धड़कन कुछ तेज और हलक में सूखेपन जैसी प्यास। क्या यह सिर्फ जिस्म की तलब है या रूह की खालीपन का इशारा? हिकमत और रूहानियत के कई माहिरीन के मुताबिक आधी रात को बिना वजह प्यास लगना इस बात की अलामत हो सकती है कि दिल किसी बेचैनी का शिकार है। यह वो वक्त होता है जब इंसान के दिल की धड़कनें रूहानी पैगाम से हम-आहंग होने लगती हैं। खास तौर पर अगर ये बार बार हो रहा हो तो मुमकिन है कोई ऐसा रूहानी बोझ हो जिससे इंसान गाफिल है। हज़रत अली रज़ी का फरमान है, जब तुम्हें बेवक्त प्यास सताए तो वुज़ू करो और 2 नफ़ल पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारे दिल का बोझ है जो जिस्म की ज़ुबान से ज़ाहिर हो रहा है। एक बुजुर्ग का वाक़या मशहूर है कि उन्हें 1 हफ्ते तक लगातार रात 3 बजे प्यास लगती रही। जब उन्होंने किसी वली से इसका जिक्र किया तो जवाब मिला, तुम्हारी रूह तुम्हें तहज्जुद के लिए जगा रही है, लेकिन तुम पानी समझकर सो जाते हो। तो अगली बार जब रात के सन्नाटे में प्यास लगे, सिर्फ पानी मत पीना, वुज़ू भी कर लेना और अल्लाह से बात भी। बाब 2, हंसते वक्त आँखों में आंसू, दिल की गहराइयों का इजहार। हम अक्सर कहते हैं, इतना हंसा कि आँखों में आंसू आ गए, मगर क्या यह सिर्फ एक जिस्मानी रद्द-ए-अमल है? माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि 22 वक्त इंसान जब ज्यादा खुशी जाहिर करता है तो उसके पीछे कोई छिपा हुआ दुख, बेबसी या पुराना ज़ख्म होता है। यह आंसू दरअसल दिल की तह से निकलने वाली वो नमी होती है जिसे हमने बरसों दबाया होता है। एक खातून का वाक़या है जो हर महफिल में खखे लगाती मगर अकेले में अक्सर रोया करती। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, अम्मी, आप हंसती क्यों हैं जब आपके दिल में दुख छिपा है? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि अगर मैं न हंसूं तो आंसू सबको नजर आ जाएंगे। इस्लामी तालीमात भी इस बात की गवाही देती हैं। नबी करीम ने फरमाया, ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती है, लिहाजा हंसी का मतलब सिर्फ खुशी नहीं, यह अंदर के शोर का पर्दा भी हो सकता है। बाब 3, रोटी खाते वक्त छींक, रिज़्क पर रहमत या आजमाइश की अलामत। खाने के दौरान छींक आना बज़ाहिर एक मामूली बात लगती है, लेकिन अगर ये बार बार हो या हर बार रोटी के निवाले पर आए तो यह सिर्फ नाक की एलर्जी नहीं बल्कि रूहानी पैगाम भी हो सकता है। बुजुर्गों का कौल है कि खाने के दौरान छींक रिज़्क की तब्दीली या उसमें छिपी आजमाइश का इशारा हो सकता है। बाज़ औलिया का कहना है कि यह इस बात का भी पता देती है कि आप जो खा रहे हैं क्या वह हलाल है, क्या उसमें किसी का हक तो नहीं। एक बार एक नौजवान ने हज़रत सुफियान सौरी रहा से पूछा, जब भी मैं खाने बैठता हूँ छींक आती है, ये क्या है? आपने फरमाया, ये तुम्हारे ज़मीर की दस्तक है, सोचो कि तुम जो खा रहे हो वह पाक है या नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, रिज़्क का जायजा लें और अल्लाह से दुआ करें कि वह आपको पाक रिज़्क अता फरमाए। बाब 4, चमगादड़ का घोंसला, नहुसत या पैगाम। चमगादड़ आमतौर पर अंधेरी,
सुनसान जगहों को पसंद करती है, लेकिन अगर वह किसी घर में मुकीम हो जाए तो क्या यह सिर्फ इत्तिफाक है? नहीं। देहाती इलाकों के बुजुर्ग मानते हैं कि चमगादड़ का आना घर की फ़ज़ा में छिपी मनफी तवानाई या नहुसत की निशानी हो सकता है। यह इस बात का इशारा भी हो सकता है कि घर में किसी गैरमरी मखलूक का बसेरा है या कोई ऐसा अमल हुआ है जिसने बरकत को रोक दिया है। इस्लामी लिहाज से हर जानवर का अपना एक निज़ाम है और उसकी हरकतों में हिकमत होती है। अगर आपके घर में चमगादड़ आ गई हो तो सूरह बकरा की तिलावत करें, घर में अजान दें और हर कमरे में अल्लाह का जिक्र करें। बाब 5 बिल्लियों का आना, रिश्क और कारोबार का रूहानी तल्लुक। बिल्ली का आना अक्सर लोग खुशकिस्मती से ताबीर करते हैं, मगर हर बार ऐसा नहीं होता। अगर बिल्ली बार बार आती है, खासकर उस जगह पर जहां आप कारोबार करते हैं या कोई दुकान या दफ्तर, तो 22 वक्त ये इस बात का इशारा हो सकता है कि किसी ने रिश्क पर बंदिश की है या वहां कोई मनफी तवानाई है। बाज औलिया फरमाते हैं, बिल्लियों की कसरत एक खामोश पैगाम होती है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन डरने की नहीं, संभलने की जरूरत है। नमाज, सदका, अज़कार और सूरह यासीन की रोजाना तिलावत, ये सब कारोबार में रुकावटों को दूर करती हैं। इख्तामिया, इन 5 छोटी बातों को हम रोजमर्रा के मामूलात समझकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन शायद यह कायनात की खामोश सदा थी, रूह की आवाज और हमारे मुक़द्दर का दरवाज़ा खोलने वाली कुंजिया। तो अगली बार जब आपको आधी रात को प्यास लगे या हंसते हंसते आँख भर आए, तो रुक कर सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको यह मालूमाती, रूहानी और ज़िंदगी बदलने वाली कहानी पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में या फत्ताहू लिखकर इस पैगाम को आगे फैलाएं, क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी किसी इशारे की तलाश में हो।